तैयारियां की गई हैं। और ये बिल्कुल नीतीश, आपने बिल्कुल सही तस्वीरें दिखाई और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हैं। वहां पर जाकर उन्होंने हेल्थ वर्कर से, सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की है, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है, उनका उत्साहवर्धन किया है और इस सफल वैक्सीनेशन अभियान के लिए उन्हें बधाई दी है। और देखिए वो कैसे अस्पताल में जो है वो जो लोग उपस्थित हैं, चाहे वो रोगी के तौर पर हों या जो अस्पताल का स्टाफ है, उन सबको वेव करके उन सब का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें अपना अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे पहुंचे प्रधानमंत्री और इस फीट को, इस माइलस्टोन को, इस उपलब्धि को उन्होंने ऐसे मार्क किया। देखिए वहां पर हेल्थ मिनिस्टर संभवतः मनसुख मंडाविया वहां पर, उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री का बुके देकर। उसके बाद वो अस्पताल के भीतर गए, एसपीजी बाहर ही खड़ी रही, भीतर गए ऐसा बहुत कम होता है। और उसके बाद उन्होंने अस्पताल के स्टाफ से, स्वास्थ्य कर्मियों से बात की है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। और आज जब हम बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जब कोरोना का दौर चल रहा था, स्थितियां बहुत गंभीर थीं, सेकेंड वेव स्ट्राइक कर चुकी थी, फर्स्ट वेव के दौरान भी हमने बात की। उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निकलकर आज ये दिन आया है डॉक्टर साहब जब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, कम से कम एक डोज तो दी ही जा चुकी है और उसमें से 30% से ज़्यादा लोगों को दोनों डोज भी दी जा चुकी है। इस उपलब्धि को, कोरोना के खिलाफ युद्ध में आप कैसा मकाम पाते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, ये तो आप स्वयं ही आप समझते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से, बहुत महत्वपूर्ण और इसको हम कैसे कहें कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, तो इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। और जिस तरह से हमारा टीकाकरण अभियान, मैंने ये बार बार इस बात को कहा है कि जितने सुचारू रूप से भारत में टीकाकरण अभियान चला है, मेरे 50 वर्ष के अपने कैरियर में, अपना जितना मेरा पूरा रहा है सन 70 से और आज 2021 हो गया जी, मैंने ये बहुत ही अप्रत्याशित ये सफलता है भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, भारत सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए और सभी स्वास्थ्य कर्मी। हमें सीरम इंस्टीट्यूट को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में डोजेज उपलब्ध कराए हैं भारत में, क्योंकि उन्हीं की वैक्सीन सबसे अधिक लगी है, 90 से 95%। भारत बायोटेक को भी हमको सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने अपनी एक निजी वैक्सीन भारत में मेक इन इंडिया वैक्सीन बनाई है जो बहुत सक्षम है, लेकिन उसकी डोजेस की मात्रा हमको कम उपलब्ध हुई। अब हम आने वाले समय में चाहेंगे कि उसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ना चाहिए और हमें दुनिया की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने यहाँ और अभी जिस तरह की हमारी सुदृढ़ एक स्थिति कोविड को लेके बनी हुई है भारत में, वैक्सीनेशन और जैसे आप देख रहे हैं संक्रमण लगातार कम हो रहा है। केवल केरला से सबसे अधिक संक्रमण आ रहा है। कुछ दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें कुछ आ रहा है, महाराष्ट्र अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है संक्रमण को, लेकिन उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत पूरे में अगर आप देखें तो हमारी स्थिति इस समय इतनी सुहावनी है, इतनी सफलता के बाद। तो ये अपने में मैं समझता हूँ कि इसको कहना भी, हम कहें नहीं तो भी अपने में दिखती है। ये उपलब्धि ऐसी है कि इससे छुप नहीं सकती और ये दुनिया इसको सराह रही है। WHO ने सराहा कि और देशों ने सराहा है। ब्राजील के प्रेसिडेंट तो हनुमान जी की फोटो भेजी थी जब उनको वैक्सीन भेजी गई थी कि संजीवनी लेके, जिस तरह से हनुमान जी आए थे लक्ष्मण के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हम सबके लिए कितना गौरवशाली दिन है आज। और इसमें मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहूंगा जो लोग काफी नकारात्मक सोच रख रहे थे जनवरी से लेके, कुछ राजनीतिज्ञ, कुछ बहुत इसमें नकारात्मक सोच भी बहुत डाली थी और इस वजह से वैक्सीन हेजिटेंसी भी रही थी शुरू में। लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों ने, हमारी जनता ने, हमारे सभी ने, जो हमारे जितने नागरिक हैं देश के, सबने आगे से आगे बढ़ के और 100 करोड़ लोगों ने लगवाई है टीका। तो अब इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कोई कह रहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। कोई कह रहा था साहब कैसे अप्रूवल दे दिया, जनवरी में इतनी बहस हो रही थी और उसके बाद भी लोग लगे हुए थे। जी, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, आपने बिल्कुल ठीक कहा।
ये एक कमेंट तो खैर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा कि ये राजनीतिक दल की वैक्सीन है इसलिए हम नहीं लगवाएंगे। बाद में उन लोगों ने भी अपना टीकाकरण करवाया, डॉक्टर मिश्रा, और वो भी इस अभियान से जुड़े, उन्होंने भी अब वो शील्ड प्राप्त कर ली है। और आप कह रहे हैं कि ये शायद जितना कहा जा रहा है उससे भी